नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक प्रयास में। तो दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, लेकिन सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। इसका वर्णन उनकी पुस्तक में मिलता है जो कि 1842 में लिखी गई थी। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन करके हड़प्पा का पता लगाया था। सबसे पहले हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया और सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। प्रश्न 2, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ और मेहरगढ़ से ही कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। प्रश्न 3, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चुन्नुदड़ो या ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के लहरकारा जिले में सिंधु नदी के किनारे है। यह राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। प्रश्न 4, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति कहाँ पाई गई? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बनावली या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा वासी तांबे तथा टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे और मोहनजोदड़ो से ही कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई जो कि द्रवी मोम विधि मतलब कि लोस्ट मैक्स मेथड से बनी थी। प्रश्न 5, किस शहर का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ है? ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी और यहीं से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्रश्न 6, लिपस्टिक के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए चुन्नुदड़ो, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी बनावली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चुन्नुदड़ो। लिपस्टिक के अवशेष चुन्नुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 7, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पर नहीं बसी थी? आपको बताना है नहीं बसी थी, जहाँ पे नहीं था। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गंगा नदी। सिंधु घाटी सभ्यता गंगा नदी के तट पर नहीं बसी थी। सिंधु के तट पर मोहनजोदड़ो और चुन्नुदड़ो, रावी के तट पर हड़प्पा और सतलज के तट पर रोपड़ बसा हुआ था। प्रश्न 8, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए आलमगीर से, ऑप्शन सी धोलावीरा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से या ऑप्शन डी लोथल से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धोलावीरा से। धोलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। प्रश्न 9, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी?
ऑप्शन ए बृहत स्नानागार, ऑप्शन बी अन्नागार, ऑप्शन सी 2 मंजिला भवन या ऑप्शन डी गढ़ी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अन्नागार। प्रश्न 10, सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए सूती, ऑप्शन बी रेशमी, ऑप्शन सी दुकुल या ऑप्शन डी साटिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूती। प्रश्न 11, सिंधु सभ्यता का स्वरूप था? ऑप्शन ए नगरीय सभ्यता, ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन सी कृषि प्रधान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का स्वरूप नगरीय सभ्यता था। प्रश्न 12, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ऑप्शन ए टीन से, ऑप्शन बी तांबे से, ऑप्शन सी कांसे से और ऑप्शन डी लोहे से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोहे से। सिंधु सभ्यता के लोग टीन का भी प्रयोग करते थे, तांबे का भी करते थे, कांसे का भी करते थे, लेकिन वो लोहे के प्रयोग से अपरिचित थे। प्रश्न 13, सिंधु सभ्यता के लोग मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए अन्नागार, ऑप्शन बी स्नानागार, ऑप्शन सी नगर दुर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्नानागार। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल स्नानागार है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आपको हड़प्पा का बंदरगाह बताना है। ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोथल। प्रश्न 15, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा संस्कृति कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी गैंडा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गाय। प्रश्न 16, प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से और ऑप्शन डी रंगपुर से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। प्रसिद्ध पशुपति मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। प्रश्न 17, सिंधु सभ्यता केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी मेलुआ, ऑप्शन सी उर और ऑप्शन डी दिलमुन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिलमुन। प्रश्न 18, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखीगढ़ी या ऑप्शन डी बनावली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कालीबंगा। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर कालीबंगा से प्राप्त हुई है। प्रश्न 19, रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी भोगवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सतलज। रोपण सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-54 में की थी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 11 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 15 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 17 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा
13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी। यह उत्तर से दक्षिण में 1600 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में 1100 किलोमीटर तक फैली थी। उत्तर में मांडा से दक्षिण में दोमाल मतलब कि महाराष्ट्र और पूरब में मेरठ से लेके पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।